हेलो गाइस। आज हम इस नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं साइबर सिक्योरिटी। ट्रिपल सी प्लस एग्ज़ाम देने वाले सभी बच्चों के लिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, साइबर सिक्योरिटी। मैं अरुण कुमावत फ्रॉम डाइसिस्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। आज हम आपको ट्रिपल सी प्लस एग्ज़ाम से रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी जो चैप्टर है उसके बारे में की कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस के बारे में जानकारी देंगे। तो इससे पहले साइबर सिक्योरिटी जो आपका चैप्टर है उसके बारे में हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। दिस इज़ ए सिलेबस कि ट्रिपल सी प्लस का जो सिलेबस है नाइलेट की साइट के ऊपर उसको हम फॉलो कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो थ्योरी आवर्स 5 है, प्रैक्टिकल आवर 5 है, टोटल मिला के 10 आवर्स हैं। थोड़ा वेटेज कम है बट साइबर सिक्योरिटी को हमको पता होना चाहिए। अगर हम लोग इसका चैप्टर को डिटेल में देखें कि कौन क्या क्या चीज़ें इसमें पूछा जाएगा, अकॉर्डिंग टू दैट आज ही हम लोग उसके अंदर बातचीत करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर करें। लाइक साइबर सिक्योरिटी क्या है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ थ्रेट, ओके, नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई सिक्योर वेबसाइट्स, है ना, नेटिक्यूट्स एंड सिक्योरिटी कंसिड्रेशन, ये सब आज टॉपिक वाइज हम इसको समझेंगे। और ये कुछ वायरसेस है, वॉर्म, टॉर्जन हॉर्स, स्पाईवेयर, इन सब की डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग साइबर सिक्योरिटी और कुछ पॉइंट्स जो हमको पहले थ्योरेटिकली आना चाहिए, देन उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नाउ स्टार्ट। अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी बेसिक कंसेप्ट, तो साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि जैसे कि साइबर सिक्योरिटी मतलब ऑनलाइन जो फ्रॉड होता है या फिर ऑनलाइन जो सिस्टम में वायरस आते हैं उनको हम कैसे रोकें, उसका सिक्योरिटी कैसे करें, तो वो साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। कौन कौन से वायरसेज हैं, कौन कौन से अटैक्स हैं जो किए जा सकते हैं, कौन से थ्रेट्स हैं जिनको हम रोका जा सकता है, वो सब साइबर सिक्योरिटी में आते हैं। तो हम पहले कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं। थ्रेट्स, एनी पोटेंशियल डेंजर टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो भी थ्रेट का जो भी मान लीजिए पोटेंशियल डेंजर टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी डेंजर चीज़ कुछ आ रही है, वो सब थ्रेट्स हैं। इंक्लूडिंग हैकिंग, मेलवेयर एंड फिशिंग। कुछ भी हो सकता है, कोई हैकिंग करके आपके पासवर्ड वगैरह को तोड़ रहा है तो वो भी चीज़ हो सकता है, मेलवेयर भी हो सकते हैं, कोई वायरस भी हो सकते हैं, फिशिंग भी हो सकते हैं। ये वर्ड्स क्या क्या हैं, टेक्निकल टर्म्स क्या है, धीरे धीरे हम इसको समझेंगे। वल्नरेबिलिटी, वीकनेस इन द सिस्टम दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय द थ्रेट्स। हमारे सिस्टम में कोई कमी रह जाती है, उसकी वजह से कोई हमको अटैक करता है। फॉर एग्जांपल आउटडेटेड सॉफ्टवेयर अगर हम यूज कर रहे हैं तो उससे भी हमको कोई नुकसान हो सकता है। वीक पासवर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमको उसको भी नुकसान हो सकता है। कंट्रोल में मेजर ऑफ टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड मिटिगेट थ्रेट्स। एग्जाम्पल फायरवॉल्स, एनक्रिप्शन, सिक्योरिटी पॉलिसीज, ये सब कंट्रोल करने में काम आते हैं हमको। इन सभी को रोकने के लिए थ्रेट्स हैं ये है, और इन सबको कैसे करा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, रिस्क। रिस्क क्या है हमारे पे, द लाइक्हुड ऑफ द थ्रेट्स एक्सप्लोइटिंग द वेल्नरेबिलिटी एंड कॉजिंग हार्म। ऐसी चीज़ें जो हमको एक्सप्लोर करती है ना, कि थ्रेट्स जो है कि जो हमारे एक सिस्टम को हार्मफुल कर देते हैं या फिर उसको हैकिंग कर लेते हैं, वो सब हमारी रिस्क है। तो उस रिस्क से कैसे बचा जाएगा वो चीज़ हम समझेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी भी कमज़ोर हो जाती है हमारी, अगर हमारे पास कोई डेटा है हमारे कंप्यूटर में और हैकिंग या कोई वायरस की वजह से वो कॉन्फिडेंशियली डेटा हमारे पास से चला जाता है। इंटीग्रिटी, ensuring that data is not altered or tampered with. Integrity, ensuring the data is not altered or tampered with. मतलब कि अगर हम डेटा को अल्टर करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाए, ऐसा कुछ हम करना है, उसके ऊपर टेम्पर कर देंगे। लाइक जैसे कि आप मोबाइल के ऊपर टेम्पर ग्लास लगाते हैं, वैसा ही कुछ, जिससे कि हमारा डेटा थोड़ा सा चेंज नहीं हो पाए। अवेलेबिलिटी, ensuring the data and system are available to authorized user. हमको ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि हमारा जो डेटा है और जो सिस्टम है वो ऑथराइज यूज़र ही उसको यूज करे जब उसकी ज़रूरत हो। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज़ कौन कौन सी है। सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइन
हाउ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज आर मैनेज एंड प्रोटेक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कौन सी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ है जिनके द्वारा हमारा ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको उसके अंदर देखना पड़ेगा। तो वो पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। दिस पॉलिसी कवर एक्सेस कंट्रोल। ये पॉलिसी क्या करती है? एक्सेस कंट्रोल को कवर करती है, यूजर रोल्स को कवर करती है एंड इंसिडेंट रेस्पॉन्स प्लान। ये सब पॉलिसी कवर के अंतर्गत आता है। पॉलिसी एम टू एंश्योर डेटा कॉन्फिडेंशियली, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। पॉलिसी क्या करती है कि डेटा को कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी प्रदान करती है। तो ये सिक्योरिटी पॉलिसीज है। डेटा सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शंस। अब बात करते हैं हम डेटा सिक्योरिटी क्या चीज़ें हैं, प्रोटेक्शन कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला आता है हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मीनिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस, लोअर केस, लेटर्स, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर हैनेस द सिक्योरिटी। अगर आप सिंपल सा पासवर्ड बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो वाला बनता है हमारा पासवर्ड नॉर्मली, तो वो पासवर्ड वीक पासवर्ड होता है। कोई भी इसको क्रैक कर सकता है, कोई भी इसको ब्रेक कर सकता है और सिस्टम को हैक कर सकता है। तो हमारा पासवर्ड में कॉम्बिनेशन होना चाहिए अपर केस, लोअर केस और लेटर और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का मिक्स होना चाहिए, तब हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा। कम से कम 8 डिजिट्स का आपको बनाना है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है जिसके अंदर इस तरह के कॉम्बिनेशन हो, अपर केस हो, लोअर केस हो, लेटर हो, नंबर हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, इस तरह का हमको पासवर्ड यूज करना होता है। सेफ इंटरनेट ब्राउजिंग यूज इन प्राइवेट ब्राउजिंग एंड इन कॉन्ग्रेंटेड मोड टू द अवॉइड द सेविंग ब्राउजिंग हिस्ट्री कुकीज़। हमको इंटरनेट के अंदर ब्राउजिंग का सेफ मोड होता है उसको यूज करना चाहिए, प्राइवेट ब्राउजिंग जिसको बोलते हैं उसको यूज करना चाहिए, जिससे कि हम लोग सेफ रहें और हमारी हिस्ट्री और कुकीज़ को वो सेव नहीं हो, अवॉइड हो जाए उसके अंदर। और हमारी हिस्ट्री एंड कुकीज़, हिस्ट्री का मतलब होता है कि आपने कौन कौन सी साइट्स देखा वो सब उसके अंदर सेव हो जाता है और आपको दोबारा से वो कोई भी जना उसको क्रैक कर लेगा कि आपने लास्ट वेबसाइट कौन सी ओपन की थी। और कुकीज़ होता है कि आपके जो पासवर्ड्स हैं और जो डेटा है वो उसके अंदर सेव हो जाता है। लाइक कि आपने कोई फॉर्म भरा, उसमें नाम, फादर नेम और आपने मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड वगैरह सब फिल करा, तो कुकीज़ के रूप में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। तो हम लोग कुकीज़ को भी स्टोर नहीं करते हैं, पासवर्ड भी सेव नहीं करते हैं, तो ये अवॉइड होना चाहिए। इन प्राइवेट ब्राउजिंग में आपको ब्राउजिंग करना चाहिए। आइडेंटिफाई सिक्योर वेबसाइट्स। हमको सिक्योर वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, लाइक दैट कि ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर HTTPS लगा हो। एस नहीं है, केवल ओनली HTTP है, तो हमारी वो ऐसी साइट्स के ऊपर नहीं जाना है और उसके अंदर डेटा को फीड नहीं करना है। हाँ, जहाँ पे आपको HTTPS लगा होगा URL के साथ में, जैसे कि HTTPS www.dicescomputer.com। अगर हमारी साइट में HTTP है तो वो सिक्योर साइट नहीं है। इसके साथ में एक लॉक सिंबल भी आता है वहाँ पे, जो ब्राउजिंग डेटा का जो एड्रेस बार होता है वहाँ पे लॉक सिस्टम लगा रहता है। अगर लॉक है दैट मीन्स वो सिक्योर है। तो एंड क्लियर कुकीज़। कुकीज़ कैन स्टोर यूजर डेटा। यूजर डेटा को स्टोर करता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। कुकीज़ क्या करता है, आपके डेटा को स्टोर कर लेता है। एंड कैन सम टाइम बी एक्सप्लोर्ड, और अगर वो कई टाइम उसको आगे एक्सप्लोर भी कर देता है। कहीं कोई वायरस आपके है तो वायरस जो है कुकीज़ से डेटा उठा के आपको वो आगे कहीं भी भेज सकता है। तो हमको क्लियरिंग करना चाहिए रेगुलरली, इज़ अ गुड प्रैक्टिस। डेटा में कुकीज़ को डिलीट करेंगे तो आपके पासवर्ड, आपका यूजर डेटा, सब कुछ वो डिलीट हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन करना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, सेफ नेट ब्राउजिंग, आइडेंटिफाई सिक्योर वेबसाइट एंड क्लियर कुकीज़। इन चारों टॉपिक्स के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा हो सकता है, सेफ इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए क्या हमको यूज करना चाहिए, कुकीज़ हिस्ट्री को नहीं करना चाहिए, इसको सेव नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, इन प्राइवेट ब्राउजिंग में करना चाहिए। और हमारे को सिक्योर वेबसाइट लाइक HTTPS जिसमें लगा हुआ है, S मतलब सिक्योर, और URL के अंदर और एक लॉक सिंबल भी उसमें होना चाहिए। हमको टाइम टू टाइम क्लियर कुकीज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारा डेटा और पासवर्ड वगैरह रेगुलरली टाइम पे बदलते रहे। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको करना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी थ्रेट्स फ्रॉम वेबसाइट्स। ऐसे कौन से थ्रेट्स हैं जो कि वेबसाइट से आ सकते हैं? वायरस है, वॉर्म्स है, ट्रोजन हॉर्स है, स्पाईवेयर और मेलवेयर है। ये कुछ 4-5 1 2 3 4 5 हैं जो वायरस तरह के हैं जो कि हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल होते हैं। तो आपको इनको पता होना चाहिए कि टर्म्स की वायरस क्या होते हैं। वायरस होते हैं
program that can replicate and spread the causing harm to the files and system। ऐसे प्रोग्राम्स, अब वायरस भी क्या है, देखो दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, एक अच्छे प्रोग्राम और एक ख़राब प्रोग्राम। जो अच्छे प्रोग्राम होते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, हमारे प्रोग्राम्स कहलाते हैं, और जो ख़राब प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इस तरह से लिखे जाते हैं कि वो सिस्टम को जाके करप्ट कर दें या फिर हमारी फाइलों को नुकसान पहुंचा दें, उन सबको हम वायरस बोलते हैं। जो ख़राब प्रोग्राम होते हैं उनको हम वायरस बोलते हैं। वर्म्स क्या होते हैं? सेल्फ रिप्लिकेट मेलवेयर दैट स्प्रेड विदाउट द यूजर इंटरेक्शन। ये क्या करते हैं? ऑटोमेटिकली एक फाइल के अंदर एक फाइल और बनाते चले जाते हैं जो कि यूजर के स्प्रेड करते हैं विदाउट यूजर इंटरेक्शन। यूजर का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा लेकिन फिर भी ये काम करते हैं। ट्रोजन हॉर्स सबसे खतरनाक वायरस के अंदर प्रोग्राम में शामिल है। ये मिसलेनियस प्रोग्राम डिस्कनेक्ट एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है कि ट्रोजन हॉर्स सबसे खतरनाक वायरस मानता है। ये प्रोग्राम को एकदम से ख़राब कर देता है और डिलीट भी कर सकता है कई बार में, और वायरसों को और सिस्टम को इफेक्ट भी कर देता है। स्पायरवेयर क्या करता है? प्रोग्राम दैट सिक्योरली ट्रैक यूजर एक्टिविटी। ये क्या करता है? आपकी यूजर की एक्टिविटी को ट्रैक करता है एंड कलेक्ट द डेटा विदाउट द कंसेंट। और आपके बिना कंसेंट मतलब आपकी आज्ञा के बिना वो आपके डेटा को आपकी मॉनिटरिंग करता है। आप क्या व्हाट्सएप पे चला रहे हैं, आप क्या फेसबुक पे चला रहे हैं, आप क्या चीज़ कर रहे हैं, वो सारा रिकॉर्ड कर लेता है, डेटा को कलेक्ट करता है और आगे किसी को भेज देता है। दिस इज स्पायरवेयर। ये ऐसे प्रोग्राम बाज़ार में बिकते भी हैं, वेबसाइटों के अंदर कई वेबसाइट मिलेगी उसके अंदर आप इसको, ये पैड वर्जन में भी बिकते हैं। कई जने इसको जासूसी के लिए भी यूज करते हैं किसी की, उनके सिस्टम में अगर मोबाइल के अंदर स्पायरवेयर डाल दिया जाए तो वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसका वीडियो कॉल हो रहा है, कौन सा व्हाट्सएप पे चैटिंग हो रहा है, सब आपके पास यहाँ पे सिस्टम के अंदर आ जाता है। तो इस तरह के स्पायरवेयर भी अवेलेबल है। पहले जासूसी वगैरह के लिए बनाए जाते थे, अब ये हैकिंग करने के लिए और डेटा को गलत तरीके से यूज करने के लिए भी बनाए जाते हैं। मेलवेयर, ए जनरल टर्म ऑफ द मिसलेनियस सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग वायरस, वर्म्स एंड ट्रोजन स्पायरवेयर। ये सब एक नॉर्मली टर्म्स हैं जो कि इन सबको इंक्लूड करता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द थ्रेड्स, वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पायरवेयर एंड मेलवेयर। तो आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। नेटिक्विट्स रेफर टू द प्रॉपर एंड रेस्पेक्टफुल बिहेवियर ऑनलाइन। ये क्या करता है? प्रॉपर एंड रेस्पेक्टफुल बिहेवियर ऑनलाइन करने के लिए आपको रेफर करता है। इंक्लूड्स बीइंग द पोलाइट एंड कम्युनिकेशन, नॉट शेयरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिस्कलेसली एंड रेस्पेक्टफुल अदर प्राइवेसी एंड अवॉइड द स्पैमिंग। ये आपको इस तरीके से करेगा। ये सब चीज़ें आ गई इसके अंदर, जो एक तरीके से काम करना होता है वो सब चीज़ बोला गया है। जैसे कि आप कोई सेंसिटिव शेयरिंग नहीं करें, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का कोई शेयर नहीं करें, रिस्क लेस होना चाहिए, एंड रेस्पेक्टली अदर प्राइवेसी, दूसरे की प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। अवॉइड स्पैमिंग, उसकी स्पैमिंग नहीं करनी पड़ेगी। मतलब कि आप उसको ऐसे नहीं कि भेजे जा रहे हैं मैसेज पे मैसेज से, तो ये स्पैमिंग में काउंट हो जाता है। हेल्प मेंटेन द पॉजिटिव एंड सिक्योर ऑनलाइन एनवायरनमेंट। ये आपको पॉजिटिव और सिक्योर एनवायरनमेंट को हेल्प करता है ऑनलाइन के अंदर। फिशिंग जैसे ये है, इसके उल्टा फिशिंग हो जाता है। फिशिंग क्या करता है? फ्रॉड के लिए करता है, अटेम्प्ट टू द स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता है? लाइक अ पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर्स बाय पॉइजिंग एज ए ट्रस्टवर्थी एंटिटी। ये मान लीजिए कि पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये आगे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आगे भेज देता है। आपके सिस्टम में से पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड का नंबर, डेबिट कार्ड का नंबर वगैरह सब पिक करके और आगे भेज देता है। फिशिंग ऑफन कम इन द फॉर्म ऑफ द फेक ईमेल और वेबसाइट। ये कहाँ से आता है? कोई आपके ईमेल या वेबसाइट पे से आता है। जैसे कोई आपके पास ईमेल आया कि आप यहाँ पे क्लिक करिए और आपको या तो आपको कोई लॉटरी लग रही है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो फॉर्म भरा जाएगा। तो इस तरह की जो लिंक्स आते हैं उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो हम इन्फॉर्मेशन भरते हैं उससे ये चीज़ें चले जाती है। तो इसको हम बोलते हैं फिशिंग, कि आपको कोई मैसेज भेजा गया और उस पर आपने क्लिक करा, क्लिक करते ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उठ के सामने वाले के चले जाएगी। बिग क्वेश्चन तो अनसॉलिकेटेड ईमेल्स। हमको ईमेल्स को क्वेश्चन रखना है कि कोई हमारे पास जानकारी की मेल नहीं है तो उसको हम इन्फॉर्मेशन को नहीं खोलें और उसके ऊपर कोई लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करें। तो दिस इज ए फिशिंग। कि हमारे पास कई बार ऐसे आते भी हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं, ईमेल पे भी आते हैं
मैसेज पे भी आ जाते हैं, जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप यहाँ लिंक करिए और आपको आगे कुछ इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे, लाइक वो लॉटरी हो रहा हो या फिर कोई फॉर्म फिल करवा रहे हों या कुछ भी हो सकता है XYZ, जिससे कि आप क्लिक कर सकें। क्लिक करने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन आगे चली जाती है, इट्स कॉल्ड फिशिंग। बेसिक सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। बेसिक सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है? सॉफ्टवेयर लाइसेंस डिफाइन द टर्म अंडर विच द यूजर कैन लीगली यूज द सॉफ्टवेयर। हम ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं या करना चाहिए जो कि लाइसेंस वर्जन हो। ऐसे नहीं कि हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। अगर पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे तो वो चीज़ें वायरसों की संभावना आ जाएगी। तो टाइप्स ऑफ लाइसेंसिंग क्या होता है? प्रोप्राइटरी एंड ओपन सोर्सेज। दो तरह के होते हैं, एक तो जो पैसे से खरीदा जाता है प्रोप्राइटरी, एंड ओपन सोर्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। लाइसेंस दैट द रेस्ट्रिकेट द यूज एंड डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर। ये रेस्ट्रिकेट करता है यूज को एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। ऐसे नहीं कि कोई भी जना उसको खोल ले और कोई भी जना डाउनलोड कर ले और कोई भी उसको चला ले, तो वो रेस्ट्रिकेट करता है। जो पैसे देगा, जो उसको लाइसेंस खरीदेगा, वही उसको चला सकता है। ओपन सोर्स में क्या है? लाइसेंस अलाउ द यूजर टू फ्रीली मॉडिफाई। ओपन सोर्स का मतलब भी फ्री के अंदर मिलना, तो फ्रीली मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर। कोई भी जना उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, डाउनलोड भी कर सकता है, यूज भी कर सकता है। इट इज़ कॉल्ड ओपन सोर्स। सॉफ्टवेयर लाइसेंस हेल्प द प्रिवेंट लीगल कॉपीराइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको अगर लाइसेंसिंग सिस्टम है तो आपको ये लीगली कॉपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को भी प्रिवेंट करता है। ऐसे नहीं कि कोई भी जना इसका यूज कर सकता है, ठीक है। तो हमको लाइसेंस सॉफ्टवेयर को भी देखना होगा। लाइसेंस सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है? दिस इज डिफरेंस इज दैट कि कोई भी जना उसको यूज़ नहीं कर सकता है। अगर प्रोप्राइटरी है तो मतलब लाइसेंस खरीदा गया है तो, और ओपन सोर्स में कोई भी जना उसका यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और उसको नया चीज़ करके आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ओवरव्यू ऑफ द IT एक्ट 2000 IT एक्ट है, जिसमें बनाए गए थे बहुत सारे नियम गवर्नमेंट के द्वारा और उसको IT एक्ट दिया गया। IT एक्ट इज अ लॉ इंडिया एम टू द प्रमोटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड द प्रिवेंटिंग द साइबर क्राइम। ऑनलाइन साइबर क्राइम या फिर इंटरनेट पर साइबर क्राइम होते हैं, उनको रोकने के लिए IT एक्ट 2000 बनाया गया था। इट गिव्स लीगल रिकॉग्निशन टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर। ये एक लीगल रिकॉर्ड रिकॉग्निशन देता है टू प्रोवाइड लीगल प्रोविजनल टू एड्रेसिंग द साइबर क्राइम्स। ये उनके मतलब अगर कोई साइबर क्राइम होता है तो उसके लिए लीगली क्या किया जा सकता है, सच एज हैकिंग, आइडेंटिफाई थ्रेप्स एंड डेटा ब्रीचिंग। इस तरह का कुछ अगर आप करते हैं या आप क्या करते हैं, मतलब कोई जना हैकिंग करता है या आइडेंटिफाई थ्रेप करता है या फिर डेटा ब्रीच करता है किसी का, तो उस केस में वो साइबर क्राइम की लिस्ट में आ जाता है और उसके लीगल प्रोविजंस होते हैं जो उसके ऊपर बनाए जाते हैं। द एक्ट एस्टेब्लिश द गाइडलाइंस टू द हैंडलिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट एंड द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ये साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के ऊपर भी गाइडलाइंस बनाई गई है यहाँ पे। तो IT एक्ट 2000 के तहत ही सब चीज़ों के ऊपर रूल्स रेगुलेशन बनेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप ट्रैफिक में जा रहे हैं तो वहाँ ट्रैफिक के कई रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं कि आप लाल बत्ती क्रॉस नहीं करेंगे, आपको हेलमेट लगा के चलना है। इस तरह के रूल्स बना रखे हैं नॉर्मल लाइफ में। ऐसे इंटरनेट की दुनिया में भी रूल्स बने हुए हैं कि आप हैकिंग नहीं कर सकते, आप थ्रेफ्ट नहीं कर सकते, डेटा को ब्रीच नहीं कर सकते, किसी वेबसाइट को हैक करके उसका डेटा यूज़ नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में फ्रॉड नहीं कर सकते। ऐसे कई रूल्स बने हुए हैं जहाँ पे लीगली उनको रोका भी जा सकता है। तो IT एक्ट 2000 के तहत वो सभी जने आते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं, ये हमारा पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था जिसमें हमने थोड़ा समझा कि किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी के अंदर चीज़ें हो सकती है। अब उसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम एक एक करके लेते हैं। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और 20 ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का मेन गोल क्या है? तो डेटा मैनिपुलेशन, प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम द थ्रेट्स, डिसेबलिंग द सिक्योरिटी सिस्टम, एंश्योरिंग द अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस द डेटा। तो इसका साइबर सिक्योरिटी का क्या मतलब है? प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम फ्रॉम द थ्रेट्स। कोई भी थ्रेट से हमको प्रोटेक्ट करना है सिस्टम को और इन्फॉर्मेशन को। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। इनमें से कौन सा है जो बेसिक कंसेप्ट नहीं है साइबर सिक्योरिटी का? थ्रेट, डेटा रिडंडेंसी, कंट्रोल एंड डेटा रिडंडेंसी। तो डेटा रिडंडेंसी नहीं है, ये थ्रेट है, वल्नरेबिलिटी है, कंट्रोल्स है। ये शुरू में स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में हमने बताया था आपको। डेटा रिडंडेंसी नहीं है। तो सी इज़ द आंसर। विच प्रिंसिपल एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन इज ओनली एक्सेसिबल टू दोज ऑथराइज।
कौन है जो कि दो ऑथराइज है एक्सेबल करने के लिए, इन्फॉर्मेशन इज ओनली एक्सेबल टू दोज ऑथराइज, वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी इज द आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी पॉलिसी? सिक्योरिटी पॉलिसी का क्या फंक्शन है? तो टू रेस्ट्रिकेट द एक्सेस पर्सनल डेटा, टू प्रोवाइड गाइडलाइंस ऑन डेटा प्रोटेक्शन एंड सिस्टम सिक्योरिटी। तो हमको गाइडलाइंस प्रोवाइड करने का पॉलिसी है ये। सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है? गाइडलाइन देती है कि आपको इस तरह का काम करना चाहिए, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। तो बी इज़ द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर टू एंश्योर द डेटा सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन? एंश्योर डेटा सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन कौन है जो इसके अंदर ऐसा काम करता है? क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यूजिंग ए वीक पासवर्ड, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। डिसेबलिंग द एनक्रप्शन, एनक्रप्शन को मतलब सिक्योरिटी को डिसेबल करना, ये तो और खतरनाक है। अगर आप सिक्योरिटी को डिसेबल कर दोगे तो क्लियर नहीं होगा। तो इस तरह में अलाउइंग ओपन नेटवर्क एक्सेस, ओपन नेटवर्क एक्सेस को तो कभी अलाउ नहीं करना चाहिए। जैसे कि वाईफाई के अंदर आपने अगर आपके पासवर्ड ऑन कर दिए हैं तो कोई भी जना आपका वाईफाई यूज करेगा और एक्सेस कर लेगा, तो ओपन नेटवर्क को अलाउ नहीं करना है। तो फर्स्ट A C D पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे सिक्योरिटी डेटा को सिक्योर करने के लिए क्या चीज़ है? क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो बी इज़ द आंसर। व्हाट सिंबल इन ब्राउज़र इंडिकेट्स अ सिक्योर वेबसाइट? सिक्योर वेबसाइट के लिए क्या इंडिकेटर है? ग्रीन बार, लॉक सिंबल, ब्लू शेड और नो सिंबल। लॉक सिंबल उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट डज द HTTPS इन द वेबसाइट URL इंडिकेट? HTTPS का मतलब क्या होता है? सिक्योर। द साइट इज़ नॉट सिक्योर, नहीं इसका मतलब तो सिक्योर होता है। तो ए इज़ द रॉन्ग आंसर। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाँ है बट इसके अंदर एस नहीं लगा हुआ, तो सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, राइट। बाकी सिक्योर लास्ट में आना चाहिए था, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट टाइप ऑफ द मेलवेयर स्प्रेड विदाउट अ यूजर इंट्रैक्शन? कौन सा है जो विदाउट यूजर इंट्रैक्शन के द्वारा फैल जाता है? तो वॉर्म हमने पढ़ा था जब हमने इसके थ्रेड्स के में 4-5 तरीके पढ़े, तो वॉर्म ऐसा है जो आपको विदाउट इंट्रैक्शन के फैल जाता है। तो वॉर्म इज़ द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मेलवेयर? मेलवेयर नहीं है इनमें से। वायरस है, वॉर्म है, ट्रोजन और फायरवॉल। फायरवॉल नहीं है, फायरवॉल इज़ द डिफरेंट थिंग। तीन ये वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्स इज ए मेलवेयर। व्हाट डज फिशिंग M2? फिशिंग का क्या उद्देश्य है? इंस्टॉल ए मेलवेयर ऑन ए सिस्टम, नहीं ऐसा नहीं है। स्टिल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाय प्रिटेंडिंग टू द ए ट्रस्टवर्दी एंटिटी। ये क्या करता है कि फिशिंग आपको किसी ट्रस्टवर्दी एंटिटी के द्वारा लिंक करवाता है और आगे भेज देता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट की स्पीड नहीं बढ़ाता ये। एनक्रिप्ट द यूजर डेटा, डेटा को तो इनक्रिप्ट कर देगा तो फिर इसका काम ही क्या रहा। तो बी इज़ द आंसर। विच ईमेल प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट फिशिंग अटैक? ऐसी कौन सी ईमेल प्रैक्टिस है जो कि अवॉइड करनी चाहिए फिशिंग अटैक के लिए? ओपनिंग अनसॉलिकेटेड ईमेल, डिलीटिंग द अननोन ईमेल्स, रिपोर्टिंग सस्पिशियस ईमेल और इग्नोरिंग द लिंक। तो ए इज़ द आंसर। हमको ओपनिंग अनसॉलिकेटेड ईमेल्स को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड, शुड बी अवॉइड टू प्रिवेंट द फिशिंग अटैक। आपको ऐसा कौन सा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि फिशिंग अटैक हो? तो ये डिलीट तो करना चाहिए अननोन ईमेल्स को, रिपोर्ट करना चाहिए कि हमारे पास ऐसी ईमेल क्यों आ रही है, और लिंक को इग्नोर कर देना चाहिए। तो अवॉइड क्या करना चाहिए? ओपनिंग अनसॉलिकेटेड ईमेल इज़ द आंसर। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ द IT एक्ट 2000? क्या है इसका IT एक्ट का? तो टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एंड प्रिवेंट साइबर क्राइम्स। तो सी इज़ द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पायरवेयर? स्पायरवेयर का कौन सा एग्जाम्पल है? सॉफ्टवेयर एंड द सिस्टम परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एक्टिविटीज, अनअवेलेबिलिटी एंड कॉपी ऑफ द क्रिएट बैकअप कॉपी ऑफ द डेटा। तो बी इज द आंसर। सॉफ्टवेयर दैट ट्रैक यूजर एक्टिविटी सीक्रेटली। ये क्या करता है? सॉफ्टवेयर जो होता है स्पायरवेयर, वो क्या करता है? यूजर का जो डेटा है ना, सीक्रेटली उसको ट्रैक करता है, डेटा को कलेक्ट करता है और जो उसको कलेक्ट करवा रहा है उसके साथ भेज देता है। मतलब जासूसी के लिए जो काम आता है वो है स्पायरवेयर। व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेलवेयर? मेलवेयर का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? टू प्रोटेक्ट यूजर डाटा। हाँ, यूजर को प्रोटेक्ट करना डाटा का मेलवेयर का थोड़ा काम है। मेलवेयर एक तरीके से नुकसानदायक सॉफ्टवेयर हो गए, तो वो उनका
डेटा को प्रोटेक्ट करने का तो काम है ही नहीं। इट इज़ ए मिसलेनियस प्रोग्राम दैट द हार्म्स द सिस्टम और डेटा, राइट, बी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग? सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग का पर्पज क्या है? अलाउ द रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर टू डिफाइन द टर्म सॉफ्टवेयर यूज लीगली। तो बी इज़ द आंसर कि क्या करता है, आपको टर्म्स को डिफाइन करता है सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। What should user do to protect their system when the browsing the internet? इंटरनेट पे ब्राउजिंग करते समय उसको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए? ऑलवेज एक्सेप्ट कुकीज़, क्लियर द कुकीज़ रेगुलरली, हमको कुकीज़ को रेगुलरली क्लियर करते रहना चाहिए। फायरवॉल को डिसेबल नहीं करना है। फायरवॉल ऐसी चीज़ होती है जो हमारे अटैक को रोकती है, तो उसको तो अनेबल रखना है हमेशा। वीक पासवर्ड हमेशा नहीं रखना है, हमको तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। कुकीज़ को हमेशा एक्सेप्ट नहीं करना है। आजकल आप देखोगे आपकी वेबसाइट पे एक्सेप्ट कुकीज़ कराने के ऑप्शंस आते हैं। कोई भी वेबसाइट सर्च करोगे तो एक्सेप्ट कुकीज़, तो आपको वो कुकीज़ एक्सेप्ट करने का मतलब है आपकी इन्फॉर्मेशन को जो आप भरोगे ना वो उसको सेव कर लेगा उसका वेबसाइट का ब्राउज़र, तो वेबसाइट के ऊपर वो डेटा चला जाता है उनके पास। तो क्लियर कुकीज़ हमको करते रहना चाहिए, जिससे कि वो डेटा अगर चला भी गया है तो साफ़ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम वेबसाइट? तो ट्रोजन हॉर्स इज़ द एग्जाम्पल जो कि हमारे को थ्रेट्स है सबसे खतरनाक। डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, वर्चुअल मशीन नहीं है, हाइपरलिंक नहीं होता, ट्रोजन हॉर्स एक वायरस है। व्हाट इज़ इन प्राइवेट ब्राउजिंग? इन प्राइवेट ब्राउजिंग का क्या मतलब है? ये क्या करता है? ट्रैकिंग यूजर एक्टिविटी, नो। स्टोरिंग ब्राउजिंग स्टोरिंग, नो। इंश्योरिंग नो ट्रेसिंग ऑफ द ब्राउजिंग, इसमें ब्राउज की जो आपका हिस्ट्री होता है ना उसका ट्रेसिंग नहीं होता है, डेटा भी सेव नहीं होता है, कुकीज़ भी सेव नहीं होता है। तो जैसे आपको मान लो कोई वेबसाइट सर्च करना है तो आप इन प्राइवेट ब्राउजिंग में करेंगे तो आपका हिस्ट्री भी सेव नहीं होगा, आपका कुकीज़ भी सेव नहीं होगा। तो इस तरीके से सी इज़ द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द थ्रेट स्पेशली टारगेटिंग द इंटरनेट यूजर्स को टारगेट करने के लिए कौन सा बनाया गया? फिशिंग, ठीक है। फिशिंग टारगेट करता है इंटरनेट यूजर्स को, जो लिंक भेजा जाता है और फिर वहाँ से उनका डेटा को लिया जाता है। नेटिक्विटी रेफर टू इंटरनेट सिक्योरिटी, द प्रॉपर कोड ऑफ द कंडक्ट इंफॉर्मेशन कवर द इंटरनेट। तो बी इज़ द आंसर। ये क्या करता है? प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट टू कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, इसको करता है, ठीक है। नाउ टाइम टू ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंटेन द मिक्स ऑफ अपर केस, लोअर केस, नंबर एंड सिंबल, यस, इसका आंसर सही है। फिशिंग इज द एन अटेम्प्ट टू द स्टिल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय द इम्प्रेसिंग द ट्रस्टवर्थी एंटिटी, यस। फिशिंग क्या करता है? ये इस तरह का सेंसिटिव एक्टिविटी को आगे भेज देता है। यूजिंग HTTPS ऑन द वेबसाइट डज नॉट मेक इट सिक्योर, ये सिक्योर नहीं होती क्या? होती है, तो फॉल्स। तो ये आंसर ट्रू होना फॉल्स है। ऑन अ वेबसाइट डज नॉट मेक इट सिक्योर, क्या HTTPS वेबसाइट को सिक्योर नहीं बनाता है? नहीं, ये तो बनाता है, दैट मीन्स इट इज़ फॉल्स। मेलवेयर इज अ प्रोग्राम डिज़ाइन टू एनहेंस द सिक्योरिटी ऑफ योर सिस्टम। मेलवेयर को इस तरह से बनाया गया है क्या जो कि आपकी सिक्योरिटी के सिस्टम को, सिक्योरिटी को बनाता है और अच्छा, वो तो और बिगाड़ देता है। मेलवेयर तो नुकसानदायक सॉफ्टवेयर होते हैं, तो फॉल्स। और नेटिक्विटी आर रूल्स दैट गवर्न तो एथिकल यूज ऑफ द इंटरनेट, यस। ये एथिकल रूल्स के बारे में बताता है, जो कि एथिकल रूल्स मतलब कि जो बनाए गए हैं IT एक्ट के अंदर, उनके द्वारा हम इंटरनेट को यूज करें, तो इट इज़ अ ट्रू। प्राइवेट ब्राउजिंग एंश्योर दैट द योर ब्राउजिंग हिस्ट्री विल बी परमानेंटली सेव्ड। नहीं, प्राइवेट ब्राउजिंग में कुछ भी सेव नहीं होता है परमानेंटली, वो थोड़ी सी देर के लिए होता है फिर बंद हो जाता है, तो इट इज़ फॉल्स। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, यस। Cookies are files created by the website to enhance user experience and do not pose any security threats. False है। Cookies are files created by the website. Next, worms are self-replicating malware that spread without the user interactions. Yes, right है, true answer. The lock symbol in the browser address bar indicates that the website is using the encryption. बोले yes, क्योंकि lock system आ गया तो इसका मतलब सही है। The IT Act 2000 provide legal recognition for the electronic record and digital signature in India. Yes, true answer है। In the phishing attack, the attacker used the legitimate software to enhance the data security. No, it is not false. Phishing attack तो ना उसको यूजर को, सॉफ्टवेयर को, डेटा सिक्योरिटी को बढ़ाता है, ये तो घटा देता है।
स्पेयरवेयर कैन मॉनिटर यूजर एक्टिविटी विदाउट देयर नॉलेज, यस, ये जासूसी के लिए काम आता है। डेटा कॉन्फिडेंशियली इंश्योर दैट द डाटा इज एक्सेसिबल टू द एनीवन, नहीं, ये अगर कॉन्फिडेंशियल है तो किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए यूज होगा, सबके लिए यूज़ नहीं होगा। वायरस एंड वॉर्म्स आर द सेम टाइप ऑफ द मेलवेयर, वायरस अलग होते हैं, वॉर्म्स अलग होते हैं। नेटक्यूटी इंक्लूड द रेस्पेक्टिंग अदर यूजर प्राइवेसी ऑनलाइन, यस, ये करता है, दूसरे की जने की प्राइवेसी को अपन को महत्व देता है ये। मेलवेयर इंक्लूड्स बोथ वायरस एंड वॉर्म्स, ट्रू, मेलवेयर वायरस भी होते हैं, वॉर्म्स भी होते हैं, उनको मेलवेयर बोलते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइन द गाइडलाइंस फॉर द डेटा हैंडलिंग एंड एक्सेस द कंट्रोल, या सिक्योरिटी पॉलिसीज जो होती है वो सबको हैंडलिंग करने का गाइडलाइंस देती है। ए सिक्योर वेबसाइट URL स्टार्ट विद द HTTP, सिक्योर वेबसाइट स्टार्ट नहीं होती, HTTPS से स्टार्ट होता है, दैट मीन्स दिस इज फॉल्स। IT Act 2000 फोकस ऑन द प्रोवाइडिंग द फ्रेमवेयर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, यस, IT एक्ट जो है हमारा इसी चीज़ को फ्रेमवर्क बनाया गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस एंड साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाता है, तो दिस इज़ ट्रू। तो ये सभी थे हमारे क्वेश्चन ऑप्शंस, हमने आपको थ्योरेटिकल चीज़ एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड ट्रू एंड फॉल्स इसमें पूरा डिटेल में लिया है। तो साइबर सिक्योरिटी का जो चैप्टर है आपका CCC+ एग्ज़ाम के लिए ये बेस्ट है, आप इसको पढ़िए और जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे और देन आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस ऑटोमेटिकली मिलते रहे। थैंक यू।